मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा वर्मा, फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ में। और जो है यहाँ की हम लोग कक्षा 10 की हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं और आज हमारा कक्षा 10 की हिंदी काव्य का तीसरा पाठ जो रसखान जी के द्वारा रचित है, सवैया है पाठ का नाम, उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सवैया का एक भाग पढ़ा है, बाकी शेष पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो आइए अपने जो है समय को बचाने के लिए बिना समय बर्बाद किए हम अपने पाठ पर आते हैं। आइए देखते हैं क्या है रसखान जी ने क्या लिखा है। इससे पहले कि हम 4 सवैया छंद पढ़ चुके हैं, आज 5वें सवैया छंद को पढ़ते हैं। देखें। कान्हे भाई बसे बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौस रहे संग साथे लगी, यह सौतान तापन क्यों हइयो, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहियो, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहियो, मिले आओ सब सखी भागे चले ब्रज में, भागे चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो, मिले आओ सखी सब भागे चले अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। देखिए रसखान जी ने कितना अच्छा लिखा है। रसखान जी कह रहे हैं कि सखियां कह रही हैं, कान भई बस बांसुरी के, हमारे कन्हैया जो हैं अब तो उस बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी ने उनको अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, कन्हैया थे जो हमको चाहते थे, अब कन्हैया को तो बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है। अब कन्हैया तो बांसुरी को चाहते हैं, अब हमको कौन चाहेगा, अब हमसे प्रेम कौन करेगा। फिर कहती हैं, निषधौस रहे संग साथ लगी, निषधौस निश अर्थात रात धौस दिन, दिन और रात, दिन रात यह संग साथ लगी रहती है। किसके? कन्हैया के। या तो हमारे मनमोहन के दिन और रात ये मुरली जो है हमारे कन्हैया के साथ ही रहती, कभी हटती ही नहीं उनके साथ से। या सौतन, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि सौतन, और सौतन किसको कहा जाता है कि अगर एक ब्याहता पुरुष जिसकी पत्नी पहले से हो और वो दूसरी पत्नी को ले आए तो वो हो जाती है सौतन, उसकी पहले पत्नी की दूसरी पत्नी सौतन हो जाती है। तो इससे पहले गोपियों के लिए जो है श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ ही सब कुछ थी, अब उनको बांसुरी से अति लगाव हो गया है तो उस बांसुरी को ही सौतन कह रही हैं। कहते हैं लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तु को भी ये जो है गोपियाँ सौतन मान रही। कहती हैं सौतन तापन, और सौत तापन, तापन मतलब दुख दर्द ईर्ष्या जलन, उसको कौन सही हो, इसको कौन सहेगा, मैं क्यों सहूँ, इसको कैसे सहूँ। जिन मोह लियो, जिन मोह लियो मनमोहन को, एक सखी दूसरे सखी से कह रही, हे सखी, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने अर्थात जिस मनमोहन ने पूरे विश्व को मोहा था। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इतने सुंदर थे कि वो सबको मोह लेते थे। जिस कृष्ण ने, जिस कन्हैया ने सबको मोहा था, और इस बांसुरी ने, उस बांसुरी ने हमारे मनमोहन को ही मोह लिया। रसखान सदा हमको दहियो, रसखान जी कहते हैं कि वो सखी कहती है कि हे सखी, ये बांसुरी हमको हमेशा दाहेगी। दाह मीन्स होता अग्नि, दाह मीन्स होता अग्नि, और अग्नि जब सामने होती तो इंसान को जलन होती है, तपन होती है, तो ये मुझको दाहेगी, अग्नि की तरह जलाएगी। अग्नि हमेशा जलाती है, तो इसलिए कह रही हैं कि जिन मनमोहन ने सबको मोहा था, उसी मनमोहन को इस बांसुरी ने मोह लिया। अब इस जो है रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, ये गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, ये जो बांसुरी है वो हमको हमेशा अग्नि की तरह दाहेगी, जलाएगी। जिस तरह अग्नि जलाती है तिनके को, इसी तरह से ये जो है बांसुरी हमको हमेशा दाहेगी, हमेशा आग लगाएगी हमारे अंदर, हमको जलाएगी। फिर देखो क्या कहती है, मिले आओ सखी
सबे भागी चले, मिल आओ सखी सबे भागी चले। हे सखी अब आओ सब लोग मिल करके भाग चले। अब यहाँ पर हमारी कोई गुजर नहीं है, क्योंकि एक पत्नी जब आ जाती है तो पहली पत्नी घर छोड़ने के लिए परेशान होने लगती है, क्योंकि एक पति के साथ में दो पत्नियां नहीं रह सकती। इसीलिए वो सखी कह रही कि हे सखी हमारी जगह तो इस मुरली ने ले लिया। जो श्री कृष्ण हमेशा हमारे याद में रहते थे, अब तो मुरली के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं। तो मिल आओ सखी सबे भागी चले, हे सखी आओ सब लोग मिल करके भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो, कह रही अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर हमारा 5वां सवैया छंद समाप्त होता है और हम 6ठा सवैया छंद पढ़ेंगे। तो 5वें सवैया छंद में देखिए रसखान जी ने क्या कहा है कि रसखान जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो बांसुरी अपने साथ हमेशा रखने लगे। तो हालांकि गोपियाँ इतने ज़्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण के साथ में एक निर्जीव वस्तु को भी नहीं वो पसंद कर सकती थी या नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो इसलिए उस बांसुरी को सौतन का जो है रूप दे करके वो आपस में बात कर रही कि हे सखी, जो मनमोहन जिन मनमोहन ने हम सबको मोहा था, पूरे विश्व को मोह लिया था, उस मनमोहन को इस बांसुरी ने मोह लिया। अब दिन और रात ये हमेशा उनके साथ ही रहती है, तो ये हमारा हम पर ध्यान कब देंगे। तो ये सखी ये तो हमारी सौतन बन गई है। ऐसा करिए कि चलो अब सब लोग मिल करके यहाँ से भाग जाएं, भाग चलें, क्योंकि यहाँ कृष्ण हम पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ रहने का फायदा क्या है। और ये जो है अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी ही के साथ में रहते हैं, तो बांसुरी ही रहेगी। ये हमारे रसखान जी ने लिखा है, कहा है। यहाँ पर हमारा 5वां काव्यांश जो है सवैया छंद प्रारंभ समाप्त होता है। अब हम 6ठा सवैया छंद पढ़ेंगे। सब 6ठे सवैया छंद में देखो रसखान जी ने क्या कहा है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंजे की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खाने, भाव तो वही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांगे करूंगी। या मुरली मुरली धरेगी, आधरा न धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरली धरेगी, अधरन धरी अधरन धरूंगी। यहाँ पर यमक अलंकार है। आए देखते हैं कि 6ठे सवैया छंद में हमारे रसखान जी ने क्या लिखा है। रसखान जी कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी। पखा क्या है? पंख। मोर का पंख, मोर का पंख सिर के ऊपर रखूं। जिस तरह से हमारे कन्हैया मोर का पंख अपने सर पे लगाते हैं, इसी तरह मैं भी अपने सर पे मोर का पंख लगाऊंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी। गुंज होता है कौड़ी, गुंज होता है कौड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ गाँव में नंदी को लेकर के आते हैं, एक उसको बैल को नंदी बना करके, तो उसके ऊपर से जो बिस्तर पड़ा होता है उस बिस्तर पे कौड़ी जो है सिली होती है, वही कौड़ी। तो कह रही क्योंकि श्री कृष्ण जी कौड़ी की माला पहनते थे, इसीलिए कहती हैं कि मोर का पंख अपने सिर पर रखूंगी और गुंज अर्थात कौड़ी की माला जो है माल गले पहनूंगी, अपने गले में कौड़ी की माला पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर, पित्त का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अगर इसको हम पीताम्बर को अलग अलग करेंगे तो पित्त धन अंबर हो जाएगा। तो पित्त का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो ये हो जाएगा हमारा पीताम्बर। तो कह रही है कि ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़ूंगी और लय लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी। लकुटी का अर्थ क्या होता है? लाठी। पीताम्बर ओढ़ूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ूंगी, लाठी लूंगी वन में, वन अर्थात जंगल में, गोधन, गोधन का अर्थ होता है गैया, गैयों के साथ में, और ग्वारन, ग्वाल बालों के साथ संग फिरूंगी।
फिरूंगी मतलब टहलूंगी। फिरना मीन्स होता है टहलना। फिरना का अर्थ होता है टहलना। तो कह रही है कि ओढ़ पीताम्बर, पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी। ओढ़ पीताम्बर, पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी। लय लपटी और लाठी को लूंगी। वन में, जंगल में, गोधन, गायों के साथ में, और ग्वारन, ग्वाल वालों के साथ संग साथ में फिरूंगी, टहलूंगी या घूमूंगी। टहलना या घूमना होता है। फिरूंगा अर्थ भाव तो वही मेरो रस खान। रस खान जी कहते हैं कि सखी कहती है कि भाव तो वही जो भाता है मेरो रस खान। रस खान जी कहते हैं कि सखी कहती कि हे सखी, जो मेरे कृष्ण को भाता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहे मतलब तुम्हारे ही, तुम्हें जो अच्छा लगे वही स्वांग करूंगी। स्वांग का अर्थ होता है अभिनय। अभिनय, अभिनय होता है, नाटक भी होता है। अभिनय होता है और नाटक भी होता है, या किसी की नकल करना, स्वांग। तो भाव तो वो ही मेरो रस खान। रस खान जी कहते कि सखी कहती जो उनको भाता है। भाव तो मतलब अच्छा लगना, भाता, भाता मतलब अच्छा लगना। उनको जो अच्छा लगता है वही मेरो रस खान। रस खान जी कहते कि एक सखी कहती कि हे सखी, उनको जो अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे ही कहने से जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही करूंगी। मतलब अर्थात जो कन्हैया को अच्छा लगता है सब वही करूंगी। सब वही क्या करूंगी? मोर का पंख सर पे लगाऊंगी और गुंज की माल गले में पहनूंगी, पीला कपड़ा ओढ़ूंगी, लाठी लूंगी और जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करूंगी। सब काम वही करूंगी जो कन्हैया को अच्छे लगते हैं, पर एक काम नहीं करूंगी। गोपियां कहती हैं कि एक काम नहीं करूंगी। वो कौन सा काम है? रसखान जी बताते हैं, देखते हैं। या मुरली मुरली धर की, या मुरली, मुरली अर्थात बांसुरी। मुरली किसको कहते हैं? मुरली का अर्थ होता है बांसुरी। या मुरली मुरली धर की, और मुरली बांसुरी धर का अर्थात धारण करने वाले। तो मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात कन्हैया, मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो या मुरली मुरलीधर की, जो मुरलीधर की मुरली है। अधरन धरी अधरन धरूंगी। अधरन का अर्थ होता है होठ। अधर का अर्थ क्या होता है? होठ। अधर मीन्स होता है होठ। होठ पर नग, अधरन धरी, होठ पर रखी हुई, होठ पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। बस क्यों नहीं रखेंगी? कृष्ण को मोर का पंख अच्छा लगता है, अपने चोटी में मोर का पंख लगाते हैं तो वो मोर का पंख लगाएंगी। जो है कौड़ी की माला पहनते हैं तो कौड़ी की माला पहन लेंगी। पीला पीताम्बर पहनते हैं तो पीताम्बर ओढ़ लेंगी। लाठी लेकर के गाय को चराने जाते हैं ग्वाल के साथ में, तो वो लाठी लेकर के सारी गोपियाँ जो हैं गाय को चराने के लिए तैयार हैं ग्वाल वालों के साथ में। मतलब सारे काम करने के लिए तैयार हैं केवल, और जो भी उनको अच्छा लगता है सारे कहें, सारा अभिनय करने के लिए तैयार है, लेकिन मात्र एक काम को छोड़ करके उनके होठों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर रखने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि उस मुरली को वो लोग सौतन समझती हैं। मुरली को गोपियाँ जो हैं सौतन समझती हैं। अभी पहले में पढ़ा था, ये देखो, सौतन तापन क्यों तकी, सौतन समझती, इसलिए मुरली को अपने करीब नहीं आने देंगी और सारे वही काम करेंगी जो हमारे कन्हैया को अच्छे लगते हैं, वही काम वो करेंगी। ऐसा हमारे रसखान जी ने कहा है कि गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। ये हमारा जो है यहाँ पर सवैया छंद जो है समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे जो है कवित्त छंद। कवित्त छंद, आप इससे पहले हम बता दें कि कवित्त छंद क्या होता है। कवित्त छंद जो है वीर रस से बना होता है। कवित्त छंद वीर रस से भरपूर होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कवित्त। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी, तैसी धुन बांसुरी की,
मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे। कदम बिटापो के निकट तट निकेटट अट चढ़ी चाय पीत पट फहरान रे। रस बरसाए तन तपने बुझावे नहीं प्राण ने रिझावे वह आवे रस खान रे। प्राण ने रिझावे वह आवे रस खान रे। रसखान जी कहते हैं कि गो का अर्थ होता है गाय। गो का अर्थ होता है गाय और रज मीन्स होता है धूल। रज का अर्थ होता है धूल। तो गायों की धूल गोरज बिराजे भाल। जब श्री कृष्ण गाय को चराने जाते तो गायों के बीच में जब चलते हैं तो गैया जब चलती हैं तो उनके धूल पैरों से जो धूल उड़ती है वो धूल वही गोरज है। गायों के कदमों की धूल अर्थात गोरज जो विराजमान होते हैं भाल पर। भाल का अर्थ होता है मस्तक। गोरज विराजे भाल। जब गायों की धूल कृष्ण के मस्तक पर विराजती है और लहलही बनमाल पुष्पों की माला लहलहाती है। पुष्पों की माला जब लहलहाती है आगे गैया और आगे आगे क्या होता है गैया पाछे ग्वाल पीछे पीछे ग्वाल है। गावे मृदु बानरी मीठे मीठे जो है वाणी में बानी मतलब वाणी या आवाज या स्वर जिसको हम कहते हैं स्वर। कैसी मृदु का अर्थ क्या होता है मीठी या मधुर मधुर। तो कहते हैं कि गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल। मस्तक पर गायों के पैरों की धूल विराजमान है। गाय के चलने से उनके खुरों से उड़ती हुई धूल जो है वो मस्तक पर विराजमान है। गले में पुष्पों की माला है, आगे आगे गैया हैं और पीछे पीछे ग्वाल हैं और मीठी मीठी वाणी में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? तैसी धुन। जैसा गा रहे हैं वैसी ही धुन किसकी है? बांसुरी की। जैसे मीठी धुन में गा रहे हैं तैसी धुन वैसी ही धुन। धुन का आवाज क्या होता है? स्वर। धुन का अर्थ होता है स्वर, आवाज। किसकी है? बांसुरी की। जितनी ही सुरीली आवाज में गा रहे हैं कन्हैया उतनी ही सुरीली आवाज में बांसुरी भी बजा रहे हैं कि मधुर मधुर जैसी। कैसी? जैसी ही मधुर मधुर आवाज में, स्वर में, धुन में, मधुर मधुर धुन में, स्वर में, लय में, अर्थात इसको हम लय भी कह सकते हैं। लय, धुन, आवाज जैसे ही मधुर मधुर धुन में, स्वर में या लय में बांसुरी बजा रहे हैं वैसे ही मधुर मधुर स्वर में या धुन में अब वो गा भी रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान दी। और उनकी मंद मंद का धीमी धीमी या धीमी धीमी जो मुस्कुराहट है। कैसी? बंक चितवन। कन्हैया कैसे खड़े होते हैं? ऐसे तीन जगह से टेढ़े कन्हैया और तिरछी उनकी मुस्कान। तिरछी उनकी मुस्कान वैसी। जैसे ही वो मधुर मधुर धुन में बांसुरी बजा रहे हैं वैसे ही मधुर मधुर धुन में गाना भी गा रहे हैं और वैसे ही उनकी तिरछी मुस्कान भी है। कदम विपट का अर्थ होता है ब्रज। विपट का अर्थ होता है ब्रज। कदम का विपट है। कदम के वृक्ष के निकट अर्थात करीब, पास, करीब या पास। टटनी का अर्थ होता है नदी। अब यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ पर यमुना नदी है। तो टटनी के तट का अर्थ होता है किनारे। टटनी के तट अर्थात टटनी के किनारे।
कदम विपट के निकट, टटनी के तट, यमुना नदी के किनारे जो है कदम के जो विपट हैं, कदम के जो वृक्ष हैं उनके करीब अटाचल, अटाचल, आटा का अर्थ होता है सबसे ऊपरी भाग किसी मकान का। अटाचल, अटारी पर चढ़ के चाय पीत पट फहराने दी। वो क्या करते हैं, कन्हैया जी क्या करते हैं, आते हैं और कदम के वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाते हैं और चाह करके पीत पट, पीत फिर हमने बताया पीत का अर्थ होता है पीला और पट का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र, पट का पर्यायवाची, वस्त्र का पर्यायवाची पट है। आटा चढ़ चाय, उस पे कदम के वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ जाते हैं। वहां पर क्या करते हैं, पीला पीला अपना पट जो है या पीतांबर है, पीला वस्त्र है, फहराने दे, उसको फहराने लगते हैं। अर्थात जब पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पर ऊंचे चढ़ते हैं तो हवा से जो पीला वस्त्र उनका है वो फहराने लगता है। और ये दृश्य क्या होता है, रस बरसावे, रस बरसावे, रस की बरसात होती है और तन तपन बुझावे नैन। नैन इस दृश्य को जब देखते हैं तो नैन इतना जो है, जो हमारे इतना तृप्त नैन पड़े थे कृष्ण के दर्शन के, तो उन नैनों को इतना जो है रस मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी भक्ति मिलती है, इतना प्रेम मिलता है कि वो नैन उस दृश्य को देखकर, जो हमने दृश्य पहले पढ़ा है उस दृश्य को, कौन सा दृश्य कि मस्तक पर धूल है गाय की, गले में माला है और आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। वह जिस तरह से मीठी मीठी धुन में बांसुरी बजा रहे हैं वैसे ही मीठे मीठे गीत गा रहे हैं। आगे आगे गैया हैं, पीछे पीछे ग्वाल हैं और तिरछी मुस्कुराहट के साथ में आ रहे हैं। और यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, उनके जब चढ़कर बैठते हैं तो हवा के झोंके से उनका जो पीताम्बर है वो सब फहरा रहा है। वो दृश्य देखकर, उन दृश्य को जब ये आंखें देखती हैं तो आंखें इतनी शीतल हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती, इतनी रस भरी हो जाती हैं कि आंखों तन तपन बुझावे नैन, उन आंखों के माध्यम से शरीर की जो तपन है, जलन है, वो सब बुझने लगती है, बुझ जाती है। प्राणन रिझावे, रिझाने का मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। प्राणन, ये दृश्य ऐसा है जो आंखों को दिखता है तो आंखों को इतना सुकून मिलता है कि आंखों के माध्यम से शरीर को सुकून मिलता है और शरीर के माध्यम से प्राण भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह आवे रसखान, रसखान जी कहते हैं जब वह आते हैं तो ये हमारे प्राण जो हैं वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। श्री कृष्ण के जो है, श्री कृष्ण के दर्शन में इतना प्रताप है कि कितना भी परेशान हो शरीर, उनको देख करके ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। ये हमारा कवित्त छंद था। अब यहाँ पर हमारा तृतीय पाठ जो है कंप्लीट हो गया है, जो हमारे रसखान जी के द्वारा रचित था। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, पाठ भी बहुत अच्छा था। और कल हम फिर इसी समय में आपके लिए अगले पाठ को, चौथे पाठ को फिर से लाएंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।